क्योंकि बाबा साहब की जयंती लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती ऐसे ही मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है, मुझे मालूम है जब बाबा साहब को भारत रत्न मिल रहा था तो एक हमारे मसीहा जो आज दुनिया में नहीं है, माननीय काशीराम जी, वो ये कहते थे ये जो हमें बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया है, ये भारत रत्न दे के बाबा साहब के स्टेटस को डाउन किया है। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता जैसे मूल्यों को स्थान दिया था। कणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध शोषित, पीड़ित और नारी के मुक्तिदाता विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित ONGC के सभी पदाधिकारीगण और ONGC की जो SC/ST की टीम है और उसके टीम के जो चेयरमैन हैं अपने दयानंद जी, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और आए हुए सभी अतिथियों का भी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब की जयंती मनाना क्यों आवश्यक है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की जयंती लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती ऐसे ही मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है, मुझे मालूम है जब बाबा साहब को भारत रत्न मिल रहा था तो एक हमारे मसीहा जो आज दुनिया में नहीं है, माननीय काशीराम जी, वो ये कहते थे ये जो हमें बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया है, ये भारत रत्न दे के बाबा साहब के स्टेटस को डाउन किया है। तो वास्तव में सही है कि वो नाचने कूदने वालों को वो देते हैं, जबकि बाबा साहब इस लायक नहीं थे। बाबा साहब को इससे बड़े उसके अवार्ड के लायक थे, क्योंकि हम जो आज बैठे हैं या ये जो ONGC के इसमें प्रोग्राम हो रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते, कहीं हम देहातों में किसी के गुलाम बने होते, किसी की चौकीदारी कर रहे होते। ये बाबा साहब का भी सब कुछ है। अभी दयानंद जी ने जो वो कहा कि बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम, साथियों हमें उसको कहना जरूरी है कि बाबा साहब की जो मूर्ति इन्होंने पार्लियामेंट में ऐसे लगाई थी, हमारे जो सीनियर साथी रहे होंगे, उन्होंने जो मूर्ति लगवाई पार्लियामेंट में बड़े अपने पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, उस मूर्ति को उन्होंने वहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद उन्होंने उधर लाइब्रेरी की तरफ रख दिया और उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब का जो प्रोग्राम 14 अप्रैल पर बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम संसद मार्ग में होता है, वो कार्यक्रम भव्य होने लगा और वो भीड़ आगे बढ़ने लगी। गवर्नमेंट को थोड़ा चिंता हुई कि भाई इनको यहाँ से हटाइए। अब की बार उन्होंने बिल्कुल सही दयानंद जी ने कहा कि उन्होंने उस प्रोग्राम को संसद मार्ग से हटाने का काम किया और हमारे साथ सारी संस्थाएं जितनी 110 115 संस्थाएं हैं, चाहे उसमें ONGC हो, चाहे उसमें PNG हो, चाहे BSNL हो, चाहे CPWD हो, जितनी संस्था, बैंक की जितनी संस्था है, सब हमारे साथ रही और हमने भी कोशिश की, लेकिन हमने निराश नहीं हुए कि हमें प्रोग्राम करना है। अगर इस बार इन्होंने प्रोग्राम नहीं होने दिया यहाँ, तो ये कभी भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे और इस प्रोग्राम को कहीं बाहर ले जाएंगे। तो हम उसमें सभी के सहयोग से सफल हुए और सफल होने का भी कारण है कि हमें जो अभी हम जो कहते हैं जय भीम कोई ऐसा कोई नारा वारा नहीं है। जय भीम हमें एनर्जी देता है। सामने वाले से अगर कोई आदमी जा रहा हो और कोई जय भीम कर रहा हो तो आप में ताकत आ जाएगी, वो आपस में कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ताकत मिल जाएगी कि ये भी एक हमारा साथी है। तो साथियों, हमें ये जो प्रोग्राम हुआ बड़ा खुशी हुई कि ONGC बड़े जोर शोर से कार्यक्रम करती है और इस देश से की बात नहीं है, बाबा साहब के प्रोग्राम चलते रहते हैं हमेशा। और बाहर तो मौसम के हिसाब से होते हैं, चाहे लंदन हो या अमेरिका हो और जो दूसरी जगह कनाडा वगैरह, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल पे नहीं, वो वहाँ के मौसम होता है, जो सुटेबल में मौसम होता है उसमें होता है। और अगर जो प्रोग्राम किया है, हम पुनः धन्यवाद देते हैं कि भाई आपने ये प्रोग्राम किया और ये हमेशा करते रहें और ऐसे ही प्रोग्राम
और बढ़ते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर शब्दों के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए। साथियों, किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में यदि भटकन लगती है, यदि अड़चन लगती है तो छोड़ो, जाने दो, ये डगर तुम्हारे लिए नहीं है। बाबा साहब ने जो डगर चुनी, आज आने वाली पीढ़ियों को का लाभ मिल रहा है और वो निरंतर समाज के विकास की मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। साथियों, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी मेहनत और लगन से सदैव ओएनजीसी को उच्चस्थ बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और जब ओएनजीसी आगे बढ़ता है, जब ओएनजीसी प्रफुल्लित होता है, तो हमारी एसोसिएशन भी आगे बढ़ती है, निरंतर विकास की धारा से जुड़कर आगे बढ़ती रहती है। आज ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे बीच आदरणीय श्री सुरेश चांद सर उपस्थित हैं। निरंतर हम सभी की प्रेरणा स्रोत, हम सभी के साथ मार्गदर्शक, हम सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और इस क्षण आप सभी की तरफ से हम महोदय को आमंत्रित करते हैं, कृपया आएँ और हम सभी की प्रेरणा स्रोत एकता धन्यवाद श्याम सुंदर जी। नमस्कार, जय भीम। आज हम यहाँ एक महान व्यक्तित्व, भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल उनके जन्म का स्मरण है, बल्कि उनके विचारों और संघर्षों को सम्मान देने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन शिक्षा और आत्मबल के माध्यम से उन्होंने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। वे भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता जैसे मूल्यों को स्थान दिया था, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हुआ। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया था। वे भारत के डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया था कि सच्चा विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान और अवसर मिले। उन्होंने न केवल कानून और राजनीति में योगदान दिया, बल्कि सामाजिक न्याय की नींव भी रखी थी। आज उनकी जयंती पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें, शिक्षा को अपनाएं और एक समतापूर्वक समान समाज की स्थापना में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा साहब की शिक्षाओं को हम सभी तक पहुंचाया और बाबा साहब का मूल मंत्र पे बैक टू सोसाइटी निश्चित ही आज इस समाज से जुड़े हुए, इस तबके से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपने साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उन सभी पहलुओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इससे पहले कि हम आज के मुख्य अतिथि महोदय का वक्तव्य सुने, हम टीम से निवेदन करते हैं कि कृपया कुछ गीत प्रस्तुत करें और ताकि आप सभी का मनोरंजन भी हो सके। तो मैं समता